हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। प्यारे बच्चों, पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि आगे हम तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन पर ही आधारित होगा। उन क्वेश्चंस को भी आपको देखने हैं, तीसरे क्वेश्चंस को किस प्रकार लगाना है, सॉल्व करना है और कैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में या 5 मार्क में पूछा जाता है। ये 3 या 5 मार्क में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही आसान क्रम में इनको हम लगा सकते हैं। तो आपका जो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आपका है, इस तरह से आपको फिगर मिलेगा, इसमें आपको रेजिस्टेंस लगा हुआ, रेजिस्टेंस के साथ आपको बल्ब भी मिल सकता है और बल्ब के साथ फिर रेजिस्टेंस मिल सकता है। मेरे बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस आपका यहां लगा है, इस तरीके से भी आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस। तो यहां आप देखिएगा, यहां पर बैटरी लगा है और बैटरी में की जुड़ा हुआ है और की से ये तार क्या है आपका जुड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये की है, ये प्रतिरोध है और हर एक प्रतिरोध का मान आपको यहां पर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 2 ओम। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन इस पे आधारित होगा, परिपथ। क्या प्यारे बच्चों कि पूरे प्रतिरोध का परिपथ क्या होगा, पूरे प्रतिरोध में परिपथ क्या होगा। या प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो, पहले निकाल लो धारा। परिपथ में परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में लगा कुल प्रतिरोध। और तीसरा क्वेश्चन आपको यहां मिल सकता है प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में लगा विभवांतर। प्रत्येक परिपथ में लगा विभवांतर। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ जो बैटरी है वो आपकी 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। कितने वोल्टेज से? 10 वॉट से ये बैटरी जो है आपकी कनेक्टेड है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध। सबसे पहले धारा निकालने से पहले ही हमको क्या निकालना पड़ेगा? परिपथ निकालना पड़ेगा। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार, फिर से याद करने योग सूत्र। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? IR होता है। तो अगर V हमको मिला है
तो हम आई और आर दोनों फाइंड कर सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी अपान आर, और आर इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बी अपान आई। जहां बी को हम कहा जानते हैं, जहां बी बराबर होता है विभवांतर, क्या प्यारे बच्चों, विभवांतर, और आई बराबर होता है धारा, और आर बराबर होता है प्रतिरोध। क्या प्यारे बच्चों, प्रतिरोध। विभवांतर को बी से लिखा जाता है, धारा को आई से लिखा जाता है, और प्रतिरोध को आर से। इनको मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर से। धारा को मापा जाता है अमीटर से, अमीटर से, और प्रतिरोध को मापा जाता है ओम से। किससे प्यारे बच्चों, ओम से। इन ओम को इस प्रकार लिखा जाता है, अमीटर को ये और वोल्ट को भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। क्या करनी है प्यारे बच्चों, याद करनी है। अब हम सवाल आएंगे, सवाल पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हमें धारा निकालने से पहले प्रतिरोध निकालना जरूरी है। तो क्वेश्चंस में पहला हम प्रतिरोध सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध। यहाँ दूसरा क्वेश्चंस मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं कि परिपथ में लगा कुल प्रतिरोध, परिपथ में लगा कुल प्रतिरोध। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना लगा है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होगा। आगे दो क्वेश्चंस में हम बता चुके हैं। इससे पहले जो नहीं देखे हमारे वीडियो में दो क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है बायो वाले सर अवनीश सर। यहाँ पर ये YouTube चैनल है, YouTube चैनल का नाम है, इसमें आप आगे के दो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो कुल प्रतिरोध बराबर होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर आपको दिया गया है R1 की वैल्यू दी गई है 3 ओम, प्लस R2 की वैल्यू दी गई है 5 ओम, प्लस 10 ओम, और प्लस 2 ओम। इसके बाद R की वैल्यू जोड़ने पर आपको मिल जाएगी 5 3 8, 8 और 10 18, 18 और 2 20 ओम। यानी आपको R की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, 20 ओम मिल गई। अब हम पहले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व होगा प्यारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार होगा। पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फिर से अपने फार्मूले पे आएंगे कि धारा बराबर क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे परिपथ में लगा कुल धारा। तो धारा बराबर होता है प्यारे बच्चों B अपान R, जिनमें B आपको I इक्वल टू दे दिया गया है। I इक्वल टू आपको मिला है 10 वोल्ट, B की वैल्यू 10 वोल्ट है, और जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आया, प्रतिरोध निकल के आया वो 20 ओम है। कितना है प्यारे बच्चों, 20 ओम। तो I की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पेयर। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 5 एम्पेयर आ जाएगी। और रेजिस्टेंस आपका निकल कर आ गया 20 ओम। अब हम तीसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक प्रतिरोध में लगा विभवांतर, यानी इस 3 ओम में कितना वोल्ट करंट लग रहा है, 5 ओम में कितना वोल्टेज लग रहा है, और
तीसरे में कितना वोल्टेज लग रहा है और यहां पर भी कितना वोल्ट की करंट चौथे ओम में कितनी लग रही है। तो यहां हम इनका नामांकन करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। चारों जगह हम विभवांतर को चेक करेंगे कि कहां कहां पर कितने वोल्टेज की करंट लग रही है, कितनी वोल्टेज लग रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिरोध ए तथा बी के बीच लगा कुल विभवांतर, तो हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, B बराबर होता है आई आर। तो B बराबर जब आई आर होता है तो B की वैल्यू आ जाएगी आपको, I की वैल्यू कितनी आई, I की वैल्यू आई 0.5 ओम। और यहां पे जो आपका 5 ओम आया है आई आर, तो 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। और जो आपके रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है 20 ओम। तो यहां पर इनको हम क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने पर आपने आ जाएगा तो यहां पर लगा प्रतिरोध जो लगा है ए तथा बी के बीच विभवांतर आपको निकालना है। तो बी इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आई आर। अब आई आर में जो करंट आपको निकाली गई है वो 0.5 एम्पियर है। और यहां पे जो आर लिया गया है उस आर की वैल्यू है 3। तो यहां पर आपको निकल कर आ जाएगा 1.5 वोल्ट। यहां पर पहले में क्या निकल कर आया, तो यहां पर B इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 1.5 वोल्ट। ये आपका पहला पार्ट था। इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट को देखेंगे कि प्रतिरोध C तथा D के बीच लगा कुल विभवांतर, तो यहां फिर B इक्वल टू आई आर, B इक्वल टू 0.5 इंटू आर की वैल्यू आपकी 5 है तो आ जाएगा 2.5 वोल्ट। यानी B इक्वल टू आ गया 2.5 वोल्ट। अब तीसरे के लिए प्यारे बच्चों, तीसरे के लिए हम पहुंचेंगे, फिर यहां लिखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में फिर हम लिखेंगे प्रतिरोध E तथा F के बीच लगा विभवांतर। तो कुल विभवांतर B इक्वल टू आई आर। फिर यहां पर लिखेंगे B इक्वल टू 0.5 इंटू 10, क्योंकि यहां पे 10 ओम है। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। कितने वोल्ट प्यारे बच्चों, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट V इक्वल टू 5 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका चौथा जो हो जाएगा प्रतिरोध G तथा H के बीच लगा कुल विभवांतर। यहां भी B इक्वल टू आई आर। तो B बराबर 0.5 इंटू
2 ओम 2, तो V इक्वल टू 5 टू जा 10 यानी 1 वोल्ट की धारा यहां पर मिल गई आपको। तो इस प्रकार इनको सिद्ध करने पर यानी सारे वोल्टेज को जोड़ने पर अगर हमारा वोल्टेज यही आ रहा है जो हमने लिया है, तो सारे विभवांतर में सारे प्रतिरोध में जो वोल्ट लग रहा है, जो विभवांतर लग रहा है, वो बराबर होगा। तो हम सिद्ध करने के लिए सभी को क्रमवाइज जोड़ेंगे। तो कुल विभवांतर बराबर B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? V इक्वल टू आपका हो जाएगा पहला जो वोल्ट है 1.5 वोल्ट प्लस 2.5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट। ये आपके सारे वोल्ट से आए थे। तो 5 और 1 6, 6 to 7, 7 और 1 8, 8 और 1 देख लो प्यारे बच्चों 6, 6 to 8, 8 और 9 और 9 ये और 5 5 जोड़ने पर 10। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। यही आपका टोटल कुल विभवांतर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? कुल विभवांतर। तो ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं। सारे क्वेश्चन जितने हमने 3 क्वेश्चंस दिए थे, तीनों क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके और प्रूफ करके दिखा दिया। इस प्रकार एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। 5 मार्क के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनको आप ध्यान से लगाइएगा। और पहली जो 2 वीडियो हम बनाए हैं उनमें भी श्रेणी क्रम संयोजन के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। लंबे पार्ट में सॉल्व कराया गया है, उसको आप लिखिए और याद करके जो फार्मूले दिए जा रहे हैं, इस फार्मूले को आप क्या करना है, इन सभी को याद करके आप नोट्स बनाते हुए चलिए और परीक्षा में अच्छे अंक क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल बायो वाले सर और अवनीश सर पे बने रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।